हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे इंडस वैली या हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, इंडस सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो शहर खोजे गए थे वो सारे लोकेशन जो है सिंधु घाटी के आसपास में पाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका समय देख लेते हैं। समय क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की, तो समय देख लेते हैं। सर्वमान्य तिथि क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की? सर्वमान्य तिथि, सर्वमान्य तिथि क्या है? कार्बन रेटिंग के अनुसार इसका सर्वमान्य तिथि है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। जो लोग ईसा पूर्व और ईस्वी को नहीं जानते हैं वो हमारे वीडियो में देख सकते हैं। ईस्वी और ईसा पूर्व से संबंधित हम वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, तो आप हमारे चैनल में जाकर वीडियो देख लीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है जी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला शहर है, पहला शहर वो है हड़प्पा। ठीक है जी, हड़प्पा। ठीक, पहला शहर इसका हड़प्पा है। इसे 1921 में खोजा गया। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया। चूँकि पहला शहर हड़प्पा खोजा गया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है जी। अब इस सभ्यता का क्षेत्रफल देख लेते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? भौगोलिक क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका ये जो पूरा शहर बसा हुआ था, बहुत सारे शहर खोजे गए हैं, और टोटल उसका भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? $12,99,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी। सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इसका आकार कैसा है? आकार कैसा है? तो आकार है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। ठीक है, इसका आकार है त्रिभुज जैसे आकार है, जो भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। ठीक है। अब इस सभ्यता को ताम्रप्रसारी युग और कांस्य युग के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है। अब इसके विकास के कुछ चरण देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विकास के चरण। हड़प्पा सभ्यता के विकास के चरण, क्योंकि जब ये सभ्यता आई होगी तो एकाएक अचानक से तो नहीं आई होगी, कहीं से शुरू हुआ होगा, कहीं से अंतिम हुआ होगा, धीरे धीरे शुरू हुआ है ना। तो चरण को देख लेते हैं। तो इसका जो आरंभिक चरण है, आरंभिक चरण
ठीक है, ये है 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। ठीक है जी, ये इसका आरंभिक चरण है, हड़प्पा सभ्यता का शुरुआती चरण है ये। ठीक है, उसके बाद पूर्व विकसित चरण देख लेते हैं। पूर्ण विकसित चरण, यानी कहने का मतलब है ये शुरुआती चरण था, धीरे धीरे शुरू हो रहा था, और पूर्ण विकसित मतलब कि इस समय पूर्ण विकसित हो चुका था। ये है 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। ठीक है जी। तीसरा उत्तर चरण या अंतिम चरण। ठीक है जी, उत्तर चरण या अंतिम चरण। अंतिम चरण मतलब कि हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे अपने विनाश के कगार पर पहुंच रहा था, उसको अंतिम चरण यानी समाप्ति के आसपास के चरण को कहा जाता है। 1800 ईसा पूर्व से आगे या कह सकते हैं 1700 ईसा पूर्व। 1750 का समय माना जाता है, इस समय तक चल रहा था। इसके बाद धीरे धीरे वो अपने विनाश की ओर जाने लगा, समाप्ति की ओर जाने लगा। ठीक है जी, अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है जी, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे शहर खोजे गए, बहुत सारे लोकेशंस खोजे गए। भारत में था कुछ पाकिस्तान में और कुछ अफगानिस्तान में। वो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कितना खोजा गया। तो भारत में खोजे गए स्थल ठीक है। पाकिस्तान में खोजे गए स्थल अफगानिस्तान में खोजे गए स्थल अफगानिस्तान में खोजे गए स्थल। ठीक है जी, तो इसको देख लेते हैं, भारत में कितना खोजे गए, पाकिस्तान में कितना खोजे गए। तो भारत में टोटल 925 स्थल खोजे गए। ठीक है जी, 925 स्थल भारत में खोजे गए। पाकिस्तान में 475 स्थल खोजे गए और अफगानिस्तान में 2 स्थल खोजे गए। इस तरह से टोटल लगभग 1400 स्थल खोजे गए। ठीक है जी, लगभग इतना स्थल तीनों जगह मिला के खोजे गए। ठीक है, तो ये था टोटल जो स्थल खोजे गए भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। ठीक है, अब 1 बाय 1 एक एक को देखेंगे कि कौन सा स्थल कहाँ पर है, किसने खोजा गया और क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है वो अपन देखते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण नगर है सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर। ठीक है, प्रमुख नगर के बारे में बात करें तो पहला जो नगर सबसे पहला खोजा गया था वो था हड़प्पा। ठीक है जी, हड़प्पा के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पहला नगर था जो खोजा गया। उत्खननकर्ता कौन है जी?
उत्खनन करता, यानी कि किसने खोजा उसे उत्खनन करता कहते हैं। तो दयाराम साहनी। कब खोजा गया, समय देख लेते हैं। कब खोजा गया इसको, 1921 ईस्वी में। कौन सी नदी के किनारे, तो नदी है रावी नदी। ठीक है जी, रावी नदी के तट पर यह शहर मिला है। ठीक है जी। और कहाँ पर है ये, भारत में है कि पाकिस्तान में है कि अफगानिस्तान में है, लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन, तो लोकेशन ये रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में पड़ेगा। ठीक है जी, सिंध प्रांत पाकिस्तान। ठीक है जी, सिंध प्रांत। ठीक है जी, जो रावी नदी भारत से चलकर पाकिस्तान में गया है, जो सिंध प्रांत है यानी कि हमारा जो पंजाब का एक पार्ट जो पाकिस्तान में है, वहाँ पे ये स्थल खोजा गया। चलिए, अब प्रमुख जो सामग्री मिला है वहाँ पे, क्या क्या मिला है खोज करने से, तो प्रमुख सामग्री देख लेते हैं। खोज से प्राप्त जो प्रमुख सामग्री है। ठीक है जी, खोज से प्राप्त प्रमुख सामग्री। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 2 कतारों में कुल 22 अन्नागर, 2 कतारों में 2 कतारों में कुल 22 अन्नागार। ठीक है जी, 2 कतार में 22 अन्नागार, यानी कि खाद्य सामग्री रखने का जो बनाते थे उसको अन्नागार बोलते थे। ठीक है, खाद्य सामग्री स्टोर करने के लिए। ठीक है, जैसे गेहूँ जौ उस समय बोया जाता था, उसे रखने के लिए अन्नागार बनाते थे। पक्की मिट्टी, और क्या मिला है, पक्की मिट्टी की स्त्री की मूर्तियाँ। ठीक है जी, मूर्तियाँ। ठीक है, और क्या मिला है, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास। इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है जी, इन चीज़ों को पूछा जाता है कि कौन सा, जैसे श्रमिक आवास कहाँ मिला है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। कांस्य की इक्का गाड़ी, कांस्य की इक्का गाड़ी। ठीक है जी, अगला पॉइंट और क्या मिला है, योगी की मूर्ति। ठीक है जी, योगी की मूर्ति मिला है। ठीक है जी, और सेलखड़ी जो मिला है, मुहर, सेलखड़ी की मुहर, सेलखड़ी की मुहर। ठीक है जी, कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान यानी कि मनुष्यों को दफनाया जाता था। कब्रिस्तान मिला है 837 और एच प्रकार के। ठीक है जी, ये कब्रिस्तान के प्रकार हुए हैं। ठीक है, तो ये है प्रमुख बिंदु हड़प्पा स्थल की। ठीक है जी, अगला या दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो। ठीक है जी, ये दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है जी, तो उत्खननकर्ता कौन है इसका? उत्खननकर्ता कौन है इसका? तो राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। ठीक है जी, सन 1922 में। ठीक है जी, कौन से नदी के किनारे है? तो नदी सिंधु नदी, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है जी, और ये मोहनजोदड़ो है हड़प्पा सभ्यता की राजधानी थी। ठीक है जी, तो अब इसका महत्वपूर्ण बिंदु में देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की राजधानी व सबसे बड़ा नगर था। ठीक है जी, ये राजधानी था और सबसे बड़ा नगर था। इसे मृतकों का टीला तथा सिंध का बाग के नाम से भी जाना जाता है। नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दोनों को याद रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है जी, अगला महत्वपूर्ण क्या है? इसे भारत का लैंडस्केप कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है मोहनजोदड़ो का। ठीक है, और देख लेते हैं सबसे बड़ा अन्नागार व स्नानागार प्राप्त मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा अन्नागार यानी कि खाद्य सामग्री रखने के लिए, और स्नानागार यानी कि नहाने का। ठीक है जी, ये यही मिला है जो सबसे बड़ा है। और क्या प्राप्त हुआ है? जलकुंड प्राप्त हुआ है। जलकुंड प्राप्त हुआ है। और अगला बिंदु क्या है? पशुपति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है जी, और क्या प्राप्त हुआ है? सभा भवन। ठीक है जी, और क्या प्राप्त हुआ है? सूती वस्त्र और गेहूं जौ के साक्ष्य भी मिले हैं। गेहूं जौ के साक्ष्य। ठीक है जी, ये मोहनजोदड़ो का इम्पोर्टेंट जो बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है, एग्ज़ाम में आने लायक वो है। अब देख लेते हैं अगला जो हमारा स्थल होगा वो होगा चिन्होंदड़ो।
ठीक है। उत्खननकर्ता कौन है? उत्खननकर्ता कौन है चहुंदड़ों का? एम.जी. मजूमदार। ठीक है, एम.जी. मजूमदार इसकी उत्खनन करता है सन 1931 में। ठीक है जी। नदी कौन सी नदी के किनारे मिला है ये? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है जी। अब इसका महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या था? यह औद्योगिक नगर था, उद्योग लगा हुआ था, यहाँ सामान वामान बनता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर। ठीक है जी, औद्योगिक नगर था, यहाँ पे मटके वगैरह बनाए जाते थे। ठीक है जी, मटके वगैरह ईंट वगैरह यहाँ पे बनाया जाता था। ठीक है, और पॉइंट क्या है? सामग्री में क्या प्राप्त हुआ है? वक्राकार ईंट। देखो, वक्राकार ईंट। और क्या मिला है? मुहर भी मिला है। ठीक है जी, प्रसाधन सामग्री। ठीक है, अब अगला महत्वपूर्ण जो बिंदु है, यहाँ पर सैंधव संस्कृति। प्राक संस्कृति। झुकर झाकर संस्कृति। ठीक है जी, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पर सैंधव संस्कृति, प्राक संस्कृति, झुकर झाकर संस्कृति, ठीक है, पाया गया है। इसको याद रखना है, महत्वपूर्ण बिंदु है, पूछा जाता है। ठीक है, तो यह होगा चहुंदड़ों का महत्वपूर्ण बिंदु। अब लोथल को देख लेते हैं। अगला जो हमारा शहर होगा वो होगा लोथल। ठीक है, लोथल का उत्खनन करता रंगनाथ राव। ठीक है जी, कब उत्खनन हुआ इसका? सन 1957 में। ठीक है जी, ये कहाँ पर है? स्थान देख लेते हैं। ये अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है जी, अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण लोथन के बारे में देख लेते हैं। यह हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है जी, ये हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, यहाँ से सामान का आवाजाही होता था। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण देख लेते हैं। यहाँ से कुछ सामग्री भी प्राप्त हुए हैं। तो आटा पीसने की चक्की प्राप्त हुआ है। ठीक है जी, चावल के अवशेष,
ठीक है जी। अगला क्या है, नाव भी मिला है, क्योंकि बंदरगाह तो नाव होगा ही। नाव, गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा का साक्ष्य, ठीक है जी। घोड़े की मूर्ति, ठीक है जी। फारस की खाड़ी की मुहर, ठीक है जी। फारस का जो मुहर था वो भी यहाँ से मिला है। ये था महत्वपूर्ण बिंदु लोथन के बारे में, ठीक है जी। ये सारे जो स्थल है उसका एक अच्छे से ग्राफ बनाकर मैं डाल दूंगा, सबको 1 बाय 1 आप देख लेंगे। अब अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक स्थल जो होगा हमारा होगा कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक है जी। उत्खननकर्ता कौन है, उत्खननकर्ता है, कालीबंगा का उत्खनन करता है अमलानंद, अमलानंद, ठीक है जी। कब खोजा गया, सन 1953 ईस्वी में, ठीक है, 53 ईस्वी में, ठीक है। स्थान कहाँ पर है, तो गंगानगर, गंगानगर राजस्थान में, ठीक है जी। नदी कौन से नदी के किनारे, तो घाघर नदी, ठीक है। इम्पोर्टेंट बिंदु देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है जी। जूते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ मिले ही हुए हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य, साक्ष्य यहाँ मिले हुए हैं। कच्ची ईंट के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है जी। यज्ञ एवं हवन कुंड, कुंड के साक्ष्य, हल रेखा के साक्ष्य, ठीक है जी। तो ये कालीबंगा के महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। बाकी अगले स्थान को हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, ठीक है जी। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।